हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू पीपल आर वेरी वेल। सो गाइस, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप कुवैत में आ रहे हो तो आप लाखपति इजीली बन जाओगे। मतलब इंडिया का 1 लाख तो कमा ही लोगे। बट आजकल यहाँ का 1 कड़ी इंडिया का 300 चल रहा है। तो मतलब अगर आपको 300 कड़ी 300 या समथिंग 310 या तो 320 कड़ी अगर मिल गया तो समथिंग 1 लाख सैलरी हो ही गया। बट क्या आपको 300 कड़ी मिलेगा सैलरी? मतलब ये तो पॉइंट आएगा। क्या यहाँ पे आने से पहले या तो इंडिया में आप कितना कमा रहे थे, जैसा 10-20 हज़ार, या तो बांग्लादेश में 10-20 हज़ार। बट यहाँ पे क्या 300 कड़ी मिलेगा सैलरी? यही मेन है। तो अगर आपको 300 कड़ी सैलरी लेना है तो उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत कितना करोगे, कितना भी कर लो, 300 कड़ी मिलना मुश्किल है। चलो बता देता हूँ क्यों मुश्किल है। ये सब वीडियो जो देख रहे हो, ये सब पहले इंटरव्यू ले चुका हूँ। ये बंदे लोगों का किसी का 75 कड़ी है, मतलब इंडिया का वैसे ही समथिंग 25 हज़ार, या तो किसी का 100 कड़ी सैलरी है, किसी का भी ज़्यादा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वही यहाँ पे सैलरी देता ही नहीं उस हिसाब से। जो भी इंडिया में रहता है वो क्या सोचता है कि यहाँ पे इतना कड़ी सैलरी दे, इतना ज़्यादा सैलरी दे, मतलब कोई टेंशन ही नहीं, यहाँ पे इजीली ज़्यादा पैसा कमा सकता है। मतलब इंडिया का 1-1.5 लाख तो इजीली हो जाएगा। बट गाइस, यहाँ पे 1-1.5 लाख कमाने के लिए ना आपको अच्छे से पापड़ बेलना पड़ता है। और पापड़ बेलना क्यों पड़ेगा? क्योंकि 300 कड़ी कमाना मतलब आम बात नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर प्राइस मतलब इंडिया का करंट से नीचे जा रहा है तो ये मत सोचना कि यहाँ पे एंजॉय करते करते पैसा कमा लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बट हर किसी के पास उस हिसाब से एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से नॉलेज है, और उस हिसाब से ऑफिस से आया। यहाँ पे ऑफिस बहुत मायने रखता है, हर एक चीज़ में ऑफिस मायने रखता है, प्लस कंपनी। क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपनी है जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, कहीं पे 300 कड़ी दे रहा है अपनी कंपनी में। अगर फॉर एग्जांपल किसी को 300 कड़ी दे रहा है, वही पोजीशन में दूसरी कंपनी जाओगे तो आपको 200 कड़ी भी नहीं मिलेगा सैलरी। तो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका कंपनी उस हिसाब से नहीं रहा तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बहुत बंदे हैं जो बहुत साल से रहते हैं यहाँ पे, समथिंग 20 साल तो मैक्सिमम। अपने जान पहचान क्या बांग्लादेश का बंदा है, वो बंदा है 32 साल से कुवैत में, फिर भी उसका सैलरी पता है कितना? 150 भी नहीं है। मतलब इतना साल से कुवैत में रहने के बाद भी उतना कमा नहीं पाया। अभी तो है ही नहीं, वो बंदा घर पे गया, बांग्लादेश गया, बट वो कंपनी चेंज नहीं किया, वो कंपनी अच्छा नहीं था, जाते टाइम भी उसको पैसा नहीं दिया। तो आप सोच सकते हो कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि कुवैत में आने के बाद मैं बहुत पैसा कमाएगा, और यहाँ का करेंसी मतलब 1 दिनार यहाँ का तो अभी 300 रुपया होता है, तो मतलब पैसा भर के लेके जाके यहाँ पर घर पे मतलब इंजॉय करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत पापड़ बेलना पड़ता है 300 कड़ी के लिए। तो आप ऑलवेज ये सोच के आओ कि यहाँ पे मैं 300 कड़ी नहीं कमाऊँ, मैं भी कमा सकता हूँ। 150 कड़ी भी मुश्किल है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अल जज़ीरा की बात कर रहा हूँ, या तो कुवैत एयरवेज़ में जो कैटरिंग का काम करता है वो लोग भी बहुत कम कमाता है। यहाँ पे अगर पैसा ज़्यादा कमा रहे, जो भी कमा रहे बंदा, उसका रैंक के हिसाब से है। कोई बंदा अगर बड़े पोजीशन में है, जैसे इंजीनियर हो गया, या तो IT फील्ड में, वो लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं। या तो कोई सुपरवाइज़र, बड़ी सुपरवाइज़र पोजीशन में है बड़ी कंपनी में, वो लोग ज़्यादा पैसा कमाता है। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। नॉर्मली अपन गरीब इंसान हैं, जो भी नॉर्मली पोजीशन में आता है वो लोग ज़्यादा कमा नहीं पाता है। वैसे इंडिया का 30 से 40 हज़ार, और वो भी मुश्किल से कमाता है। सो कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है मतलब यहाँ के 1 दिनार तो इंडिया में 300 होता तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सो गाइस, यही बस, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय।